बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। मलिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फलाह की क़यादत में वफ़द 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होने वाले शंघाई ताउन के तंजीम सरबराही इजलास से कबल 9 से 11 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ़द जिसमें सरकारी और निजी शोबे के दोनों नुमाइंदे शामिल हैं का मकसद मुतअद्दिद माहदों के ज़रिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़बूत बनाना है। मलिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के माशी नुकसानात के लिए दहशतगर्दी के साथ साथ हड़ताल और लड़ाई को ज़िम्मेदार ठहराते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मंगल को बताया कि कराची एयरपोर्ट बम धमाके में हलाक होने वाले चीनी इंजीनियर इस टीम का हिस्सा थे जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में शामिल थे। इसके कर्ज की दोबारा प्रोफाइलिंग औरंगज़ेब ने मंगल को एक मुख्तसर खिताब में चीन में कहा कि अवाम चीन की हुकूमत से ताज़ियत पेश करता हूँ। रावलपिंडी से मलिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पीर को अडियाला जेल में कैदियों की मुलाकात पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक PTI के बानी इमरान खान से वकला, सियासी शख्सियात और अहले खाना की हर किस्म की मुलाकातों पर भी होता है। ये फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन के तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास ने अवाम को अडियाला जेल समेत जुड़वां शहरों में बेमिसाल सिक्योरिटी अपनाने पर आमादा किया है। स्ट्रेटजिक विजन इंस्टीट्यूट ने इस्लामाबाद अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस 2024 की मेज़बानी की। ये एक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी तकरीब है जिसमें दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन के एक मुमताज़ ग्रुप को इकट्ठा किया गया। फ़ौज के मीडिया विंग इंटर्न सर्विसेज पब्लिक रिलेशनशिप ISPR की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद अदम फैलाव पर पाकिस्तान के पॉलिसी नुक्ता नज़र को शेयर करते हुए आलमी तज़ीराती अमूर पर तमीरी बातचीत करने को फ़रोग़ देना था। इस्लामाबाद से मलिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान CGP काजी फाइज ईसा ने पीर के रोज़ रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया पर पसंद और नापसंद के हसूल के लिए रियासती इदारों के साथ खेला जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बड़े थंबनेल सोशल मीडिया पर वीडियो को फ़रोग़ देने के लिए बसरी और तहरीरी अनवान बनाए जा रहे हैं। 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान CGP काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने पर रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफसल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। अदर मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में पीर सोहावा रोड पर इसके इर्द गिर्द तिजारती सरगर्मियों से मुताल्लिक 11 जून को सुनाया गया फैसला अदालत ने मलकती दस्तावेज़ात के साथ साथ नेशनल पार्क में वाक़या हाउसिंग सोसाइटी की इमारत की मंजूरी के मुताल्लिक तफसीलात तलब की। समाअत के दौरान वर्ल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के वकील उमर गिलानी और गोलड़ा गाँव के रहायशी हमीद खान भी अदालत में पेश हुए। SP सदर मोहम्मद नबील खोखर ने बल्किस रुबानी कुरैशी लैब एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। मफाहमती यादाश्त के तहत कोहोटा सर्कल के पुलिस अफसरान, जवानों और फैमिलीज़ को मुख्तलिफ इकसाम के लैब टेस्ट बिला मुआवजा मैसर होंगे। फोर्स की वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है जिसके लिए तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं। पुलिस अफसरान अहलकारान को मियारी टेस्टों और इलाज मुआवजे की सहूलत की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। CPO सैयद हालत हमदानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।